Good morning. Myself Dr. रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 3 ऑनर्स और सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत यूनिट 3 ग्रुप समूह में पढ़ना है स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड काइंड ऑफ ग्रुप्स। समूह की बनावट, कार्य एवं समूह का प्रकार, इन तीनों पर चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ। आज मैं टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राथमिक समूह तथा गौण समूह में अंतर। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगी। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप तथा गौण समूह सेकेंडरी ग्रुप कूले द्वारा किया गया समूह का वर्गीकरण है और यह वर्गीकरण समूह का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। प्राथमिक समूह छोटा होता है तथा इसके सदस्यों के बीच में घनिष्ठता काफ़ी अधिक होती है, जबकि गौण समूह ठीक इसके विपरीत होता है। सिर्फ इतना ही कह देने से इनके अंतरों को समझना संभव नहीं है। इसीलिए आज मैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर प्राथमिक समूह एवं गौण समूह में अंतरों को स्पष्ट करूंगी। प्राथमिक समूह नंबर 1, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। इसका कारण है कि इसमें सदस्यों की संख्या कम एवं सीमित होती है। गौण समूह का आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या असीमित होती है। नंबर 2, प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच आमने सामने फेस टू फेस का संबंध होता है। गौण समूह के सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध नहीं होता है, अतः इसके सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता नहीं पाई जाती, बल्कि दूरी रहती है। नंबर 3, इस तरह के समूह में सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध आसानी से बन जाता है क्योंकि समूह का आकार छोटा होता है। गौण समूह के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध उसका आकार बड़ा होने के कारण नहीं बन पाता है। नंबर 4, प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होता है। गौण समूह के सदस्यों के बीच अव्यक्तिगत संबंध होता है। नंबर 5, प्राथमिक समूह के सदस्य काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। गौण समूह के सदस्य थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। नंबर 6, प्राथमिक समूह स्वतः निर्माण होता है। यह किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं बनता है। गौण समूह का निर्माण स्वतः नहीं होता है। व्यक्ति इसे अपनी इच्छा तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका निर्माण करता है। नंबर 7, प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच सहयोग, अनुराग तथा प्रेम अधिक होता है। गौण समूह के सदस्यों के बीच सहयोग, अनुराग तथा प्रेम का अभाव पाया जाता है। नंबर 8, प्राथमिक समूह में एक सामान्य उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए सभी सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं। गौण समूह में सामान्य उद्देश्य ना होकर विशेष उद्देश्य स्पेसिफाई पर्पस होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए सदस्यों में मेल नहीं बल्कि प्रतियोगिता की भावना होती है। नंबर 9, प्राथमिक समूह के सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित तथा अपरिभाषित होता है।
गौण समूह के सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित तथा उसके कार्य या भूमिका परिभाषित होते हैं। नंबर 10, प्राथमिक समूह स्वयं अध्यात्म वाला होता है, अर्थात वह अपने आप में एक लक्ष्य होता है। गौण समूह अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक माध्यम होता है। 11, प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोस तथा खेल समूह का महत्व व्यक्ति के समाजीकरण में अधिक होता है। गौण समूह का महत्व व्यक्ति के समाजीकरण में है तो जरूर, परंतु उसका उतना नहीं जितना कि प्राथमिक समूह में होता है। 12, प्राथमिक समूह में एक ही तरह की संस्कृति पाई जाती है। इसके सभी सदस्य एक ही संस्कृति में पले बढ़े होते हैं। गौण समूह में भिन्न भिन्न संस्कृति के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः इसके सदस्यों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है। नंबर 13, प्राथमिक समूह एक छोटे क्षेत्र में फैला होता है। जैसे किसी व्यक्ति का परिवार एक ही मोहल्ले के कुछ अलग अलग घरों में फैला हुआ हो सकता है। गौण समूह बड़े क्षेत्र में फैला होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों की संख्या। नंबर 14, प्राथमिक समूह अपने सदस्यों का प्राथमिक साधनों पर नियंत्रण करता है। जैसे यदि पिता अपने पुत्र के व्यवहारों को नियंत्रित करना चाहता है तो वह कुछ प्राथमिक साधनों जैसे उसे समझा बुझाकर, डराकर, धमकाकर निंदा कर सकता है। गौण समूह अपने सदस्यों पर गौण साधनों द्वारा नियंत्रित करता है। पुलिस, कोर्ट आदि गौण साधन होते हैं, जिसके द्वारा कोई भी सरकारी दफ्तर में सरकार या पदाधिकारी अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण रखता है। नंबर 15, प्राथमिक समूह सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है, अर्थात सभी जगहों में पाया जाता है। गौण समूह यूनिवर्सल नहीं होता है, कहीं पर यह होता है और कहीं पर नहीं होता है। जैसे भारत में जाति समूह है, परंतु रूस, चीन, अमेरिका तथा अन्य बहुत से देशों में जाति समूह नहीं पाए जाते हैं। अंत में मैं फिर से एक बार यही कहूँगी, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। हम लोग के द्वारा किया गया एक ऑनलाइन क्लास जो बहुत छोटा सा प्रयास है, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। धन्यवाद।